हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एसकेडी मैकेनिकल। आज के इस लेसन में हम एक नया कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं जो बिल्कुल नए सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसका नाम है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा माना जाता है सब्जेक्ट आरएसी के अंदर, जो कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का है। तो आज हम इसको ध्यान से समझेंगे कि ये एक्चुअली में होता क्या है। देखिए गाइस, इसकी डेफिनेशन आप कई जगह से पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं। बट जब तक आप इसको फील नहीं करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे नहीं, तो आपकी क्लैरिटी उतनी नहीं हो पाएगी। तो आज मैं वही आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअली में जो यूनिट होती है रेफ्रिजरेशन की, जिसको हम बोलते हैं 1 TR, तो इसका नाम क्या है? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो आज हम इसको देखने वाले हैं कि ये जो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है, ये एक्चुअली में क्या होता है। तो मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रखी है पहले, तो उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर at 0 degree Celsius so that it can be converted into ice at 0 degree Celsius in 24 hours, यानी कि 1 डे में। तो एक डेफिनेशन है जो आप शायद बुक से भी इसको रीड कर सकते हो या कहीं से भी गूगल सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी डेफिनेशन थी। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट हमारा क्या करता है। ठीक है, तो इसने बोला है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन वो हीट होती है जो मुझे रिमूव करनी होती है 1 टन ऑफ वाटर से। तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास 1 टन ऑफ वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगा मेरा एट द रेट 0 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी हीट मैं इस 1 टन ऑफ वाटर में से रिमूव करूं जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है, सो डैट इट कैन बी गेट कन्वर्टेड इनटू आइस। ये मेरा आइस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए एट द सेम टेम्परेचर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर, कि कितनी हीट मुझे 1 टन ऑफ वाटर में से रिमूव करनी है जो कि मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे था, सो डैट इट कैन बी गेट कन्वर्टेड इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये है मुझे हीट, ठीक है, जो कि मुझे रिमूव करनी है। अब टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है इसमें, इन 24 आवर्स। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कितनी देर में होना चाहिए? इट शुड गेट अकर इन 24 आवर्स। सो एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं मैं कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट जो कि मुझे रिमूव करनी है इस 1 टन ऑफ वाटर से जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे था, सो डैट इट कैन बी गेट कन्वर्टेड इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में। तो इस डेफिनेशन को आपको रटना नहीं है, इस डेफिनेशन को आपको समझना है। ठीक है, कि 1 टन ऑफ वाटर से मुझे कितनी हीट रिमूव करनी है ताकि वो आइस में कन्वर्ट हो सके। ये वाटर मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे था, जो आइस है वो भी मेरी 0 डिग्री सेल्सियस पर है इन 24 आवर्स। तो ये टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 टन ऑफ वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं फास्ट भी कन्वर्ट कर सकता हूँ कि जल्दी से मैंने हीट को कन्वर्ट कर लिया। पर इस हीट को मुझे इस तरीके से अरेंज करना है, इस हीट को मुझे इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो हीट रिमूविंग का जो प्रोसेस हो रहा है, इट शुड गेट अकर इन 24 आवर्स। तो इस बात को आपको खासकर ध्यान रखना है, जो मैंने लिखा भी है इन 24 आवर्स, यानी कि 1 डे। ये जो प्रोसेस है 1 डे में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब बहुत बच्चों की कंफ्यूजन रहती है टन को लेकर खासकर। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन को पहले मैं दूर करता हूँ कि टन बेसिकली हम इसमें यूज़ क्या करते हैं। अच्छा, टन से पहले हम एक पॉइंट देख लेते हैं कि इस प्रोसेस में एक्चुअली में हो क्या रहा है। वाटर मेरा आइस में कन्वर्ट हो रहा है, क्या कोई चेंज है टेम्परेचर में? कोई चेंज नहीं है, देयर इज ओनली फेस चेंज। केवल फेस हमारा चेंज हो रहा है, यानी कि सिर्फ फेस चेंज का प्रोसेस है। जब भी फेस चेंज का प्रोसेस होता है तो लेटेंट हीट का मेन यहाँ पर रोल रहता है। तो अगर मैं बात करूँ लेटेंट हीट की, इसको मैं एल एच से लिख रहा हूँ। तो जो लेटेंट हीट होती है मेरे वाटर की,
ये होती है मेरी 334 किलो जूल पर किलोग्राम। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है। इसका भी एक फिजिकल मीनिंग है। ये जो लेटेंट हीट मैंने यहाँ पर लिखी है 334 किलो जूल पर किलोग्राम, इसका मतलब ये है कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए एट सेम टेम्परेचर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, केवल फेज चेंज होना चाहिए। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है, कितना मुझे हीट रिमूव करना पड़ेगा ताकि वो आइस में कन्वर्ट हो सके। तो वो हीट का वैल्यू जो है वो ये है 334 किलो जूल पर किलोग्राम। तो ये मेरा फिजिकल सिग्निफिकेंस है लेटेंट हीट का। ठीक है, तो ये लेटेंट हीट है, इसका हम यूज़ करेंगे। अब जो मैं आपको बता रहा था, जो बच्चों में कन्फ्यूजन रहती है कि टन कौन सा इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो एक्चुअली में हमारे पास दो तरीके के टन है बेसिकली। एक टन जो होता है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं ब्रिटिश टन। ठीक है, तो ये तो ब्रिटिश के अंदर हमारे पास जो टन होता है, ये बेसिकली लिखा जाता है। मैं एक डिफरेंट स्केच पेन से इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ब्रिटिश के अंदर टन को लिखते हैं हम TONNE से, यानी कि ब्रिटिश के अंदर टन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस टन की जो वैल्यू होती है किलोग्राम में, वो होती है मेरी 1000 किलोग्राम। तो ब्रिटिश के अंदर इस 1 टन की जो वैल्यू होती है, तो उसको बोलते हैं ब्रिटिश टन, जो कि बेसिकली हमारा इक्वल होता है 1000 किलोग्राम के। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो मेरा अमेरिकन टन होता है, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये होता है मेरा अमेरिकन टन। तो अगर हम बात करें हमारे अमेरिकन टन की, तो इस अमेरिकन टन की जो वैल्यू होती है, या इसको मैं रिप्रेजेंट किस तरीके से करता हूँ, जो मेरा अमेरिकन टन होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1 टन, यानी कि 1 TON। तो जो अमेरिकन टन होता है वो इस टन से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिर्फ TON। और अगर न्यूमेरिकली 1 टन की वैल्यू देखें, तो न्यूमेरिकली जो वैल्यू होती है इस 1 टन की, ये होती है मेरी 907 किलोग्राम के इक्वल। तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है, एक एक वर्ड को आपको ध्यान से समझना है कि कौन सा टन हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर इनिशियली लिखा था TON, यानी कि 1 टन ऑफ वाटर, यानी कि जो मैं टन यूज करूंगा वो मैंने अमेरिकन टन को इस्तेमाल किया है, मैंने ब्रिटिश टन को यूज नहीं किया है। अभी मैं आपको कन्वर्ट भी करके दिखाऊंगा कि इस 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू एक्चुअली में क्या होती है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिटिश टन जो होता है वो बेसिकली TONNE से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि न्यूमेरिकली हमारा इक्वल होता है 1000 किलोग्राम के। और अगर मैं वही बात करूं अमेरिकन टन की, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं TON से। और ये जो 1 टन होता है, ये मेरा न्यूमेरिकली इक्वल होता है 907 किलोग्राम के। अब हमें देखना है कन्वर्जन, मतलब इसका कन्वर्ट किस तरीके से होता है, और इस 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू क्या होती है, तो हम वो समझते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में पहले बता चुका था कि कितना हीट मुझे रिमूव करना है इस 1 टन ऑफ वाटर से, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ताकि ये कन्वर्ट हो सके आइस के अंदर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। तो मुझे बस इस हीट की वैल्यू पता करनी है कि इस क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो ये मुझे पता करनी है। अब मैं जानता हूँ ये फेस चेंज हो रहा है, तो फेस चेंज प्रोसेस में केवल लेटेंट हीट इन्वॉल्व होगी, सेंसिबल हीट का तो कोई रोल नहीं होगा। सेंसिबल हीट का रोल आता है मेरा केवल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। जब भी बात आएगी मेरे फेस चेंज प्रोसेस की, उस वक्त केवल और केवल लेटेंट हीट का रोल रहेगा। तो अगर मैं देखूं कि कितनी हीट रिमूव हुई, तो मैं इसको लिख सकता हूं मास इनटू में लेटेंट हीट। पर ये मुझे बताएगा क्या, ये मुझे बताएगा कितनी हीट रिमूव हुई है, यानी कि मैग्नीट्यूड बताएगा। किलो जूल बता सकता है, जूल बता सकता है, वो डिपेंड करेगा किसमें मैं अपनी यूनिट्स को पुट कर रहा हूँ। ठीक है, पर मुझे टाइम पीरियड जो है वो भी फिक्स है, यानी कि 24 आवर्स के अंदर ही ये हीट रिमूव होनी चाहिए। ठीक है, चलो वो तो हम बाद में अरेंज कर लेंगे। पर जो मैग्नीट्यूड मुझे मिलेगा वो यहीं से मिलेगा, मास इंटू में लेटेंट हीट। अब इस प्रोसेस को करना है कितनी देर में, 24 आवर्स में। ठीक है, तो ये जो फ़र्क है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर मैं ब्रिटिश टन का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं ले रहा हूँ केस नंबर 1। तो उसको ले लेते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ब्रिटिश टन का यूज़ कर रहा हूँ। तो ब्रिटिश टन को यूज़ करके देखते हैं कि इस क्यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तो क्यू का जो फॉर्मूला होगा वो तो ये रहेगा, मास इंटू में लेटेंट हीट।
जो कि वाटर के लिए होती है 334 किलो जूल पर किलोग्राम। अब ब्रिटिश टन के अकॉर्डिंग जो 1 टन की वैल्यू होती है वो होती है 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो मास मैं पुट करूँगा ये मैं पुट करूँगा 1000 किलोग्राम इनटू में जो लेटेंट हीट है वाटर की, यानी कि 334 किलो जूल पर किलोग्राम। तो किलोग्राम यहाँ भी होगा, किलोग्राम ये है, तो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा किलो जूल में। पर टाइम पीरियड भी तो मुझे दे रखा है, कितना दिया है 24 आवर्स। तो उसको हम ले लेते हैं 24 आवर्स, और 1 घंटे में होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे पता चलेगा कि जब मैं ब्रिटिश टन का इस्तेमाल करता हूं तो इस क्यू की वैल्यू क्या आती है। तो ये मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाता हूं कि एक्चुअली में वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए गाइस, ये मैंने ले लिया कैलकुलेटर। तो इसी कैलकुलेशन को मैं इस कैलकुलेटर पर परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैंने लिया 1000 इंटू में 334, और ये मैंने सॉल्व किया। फिर इसको मैंने डिवाइड किया 24 इंटू में 60 इंटू में 60। तो ये जब मैंने सॉल्व किया तो इस क्यू की वैल्यू जो निकल कर आई, ये आप देख सकते हैं इस कैलकुलेटर में कितनी आ रही है। ये आ रही है 3.865। ये ले लेते हैं, बाकी आगे छोड़ देते हैं। 3.865, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी किलोवाट। क्यों? क्योंकि मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर चुका हूँ, और ऊपर किलो जूल होगा। मैं लिख देता हूँ, ये बेसिकली नीचे सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है, ऊपर किलो जूल है, तो किलो जूल पर सेकंड निकल कर क्या आएगा, किलो वाट निकल कर आएगा। तो क्या 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन ये लिखा जाता है गाइस? नहीं लिखा जाता। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू आप भी जानते हैं, जो आपने बुक्स में रीड भी करा होगा, उसको लर्न भी किया होगा काफ़ी बार, क्योंकि न्यूमेरिकली आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बट क्या ये वैल्यू होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अमेरिकन टन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि ब्रिटिश टन का। तो ये ब्रिटिश टन का तो इस्तेमाल हम करते ही नहीं हैं, हम यूज़ करते हैं हमारे अमेरिकन टन का। तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि अगर मैं लूँ केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? मैं यूज़ करूँगा मेरे अमेरिकन टन को। फॉर्मूला भी वही रहेगा मेरा, मास इंटू मिलिटेंट हीट। अब अमेरिकन टन के अकॉर्डिंग जो 1 टन की वैल्यू है वो है मेरे 907 किलोग्राम। तो मैं इस वैल्यू को पुट करूँगा। जो लेटेंट हीट है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको गाइस, ये मेरा होता है 334 किलो जूल पर किलोग्राम। इसके बाद टाइम पीरियड है मेरे पास 24 आवर्स। वो हमने वहाँ भी वही लिया था, यहाँ भी ले लेंगे 24, फिर इसको मिनट में और फिर इसको सेकंड में। तो अगर मैं गाइस आपको यही कैलकुलेशन करके बताऊं तो आप देख सकते हो मैं यही सेम कैलकुलेशन इस कैलकुलेटर पर परफॉर्म कर रहा हूँ, यानी कि 907 इंटू में 334, देन डिवाइडेड बाई मेरा 24 इंटू में 60 इंटू में 60। तो ये मेरा गाइस निकल कर आ रहा है 3.506 किलो वाट के इक्वल। ठीक है गाइस, मैं कैलकुलेटर साइड में रख लेता हूँ। तो ये मेरा निकल कर आया 3.506 किलो वाट, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 3.5 किलो वाट ही लेकर चलते हैं। ये आपने काफ़ी बार याद करा होगा अपनी बुक्स में, चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विस हो, या कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, आपने 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है उसको ज़रूर याद करा होगा, जो कि होता है 3.5 किलो वाट। मैं आपको याद करना नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको डिराइव किस तरीके से किया गया है। इसको डिराइव करने के लिए जो हमने टन इस्तेमाल करा है वो अमेरिकन टन का इस्तेमाल करा है, ना कि ब्रिटिश टन का। ओके गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बताने जा रहा था। तो अब मैं फाइनल जो रिजल्ट एक बार दोबारा लिख देता हूँ। जो मैं बात कर रहा था यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, जो कि होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। सो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मेरा इक्वल किसके होता है? ये मेरा इक्वल होता है 3.5 किलो वाट के, जिसको हम अगर किलो जूल पर मिनट में लिखना चाहते हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं, जो कि मेरा इक्वल होता है 210 किलो जूल पर मिनट। तो ये कन्वर्जन गाइज आप कर सकते हो, ये मैं मान के चल रहा हूँ, कुछ नहीं करना इस कन्वर्जन में। जैसे यहाँ पर हमने सेकंड तक कन्वर्ट किया था, तो वो यहाँ तक हम मिनट तक कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अपने आप जो आंसर निकल कर आएगा वो मेरा किलो जूल पर मिनट में आएगा। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, और ये रिजल्ट आपको याद करना ज़रूरी है।
कोई भी एग्जाम दे लो, आपको इस रिजल्ट की बहुत नीड पड़ेगी। कभी कभार तो डायरेक्ट सवाल ही पूछ लेता है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बताइए कितना होता है। कितना होता है? 3.5 किलोवाट। किलो जूल पर मिनट में पूछे तो 210 किलो जूल पर मिनट। तो दोनों में आपको पता होना चाहिए, किलोवाट में भी जो कि किलो जूल पर सेकंड होता है, और किलो जूल पर मिनट में भी। तो ये था मेरा फाइनल रिजल्ट, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जो कि मेरा इक्वल होता है 3.5 किलोवाट के इक्वल। ठीक है यार, 210 किलो जूल पर मिनट। तो ये था गाइस आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैं इसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की यही कोशिश कर रहा था कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है। सिर्फ याद करना ही नहीं है गाइस, आपको इसका फील लेना है, इसको कॉन्सेप्चुअली समझना है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो इम्प्रूव हो सके। और जितने ही आपके कॉन्सेप्ट्स इम्प्रूव्ड होंगे, उतने ही डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। और एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस भी मैं इस पे सॉल्व करूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।